दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के युवा नेता सोनू पांडे जी वार्ड उपाध्यक्ष बवाना विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। एक आपका स्वागत। इस समय आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बवाना विधानसभा से सब मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता सोनू पांडे जी, वार्ड उपाध्यक्ष, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए लगातार काम किया है। तो सोनू पांडे जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। साथियों नमस्कार। सोनू पांडे जी, लाखों देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बीते 2025 में आज सिर्फ एक तारीख जा रही है, हम लोग की तारीख नहीं जा रही है। हम सोच रहे हैं कि कोई एक तारीख जा रही है और देश तारीख नहीं बदल रही है। ये आज एक नया संकल्प लेने का समय आ गया है। नई सोच और नया हौसला लेकर 2026 में कदम रखने का समय आ गया है। 2025 में हमें बहुत कुछ सिखाया है, कभी गिराया है, कभी संभाला है, कभी चुप कराया है और कभी आवाज बनना सिखाया है, कभी आप दूसरों के लिए आवाज उठाना सिखाया है। लेकिन अब 2026 लगने वाला है। 2026 का साल हमें चुप रहने का साल नहीं है। यह साल हमें सच बोलने का साल है। यह साल हमें मेहनत करने का साल है। यह साल हमें अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए खड़े होने का साल है। नया साल हमसे सवाल करता है, क्या हम सिर्फ उम्मीद करेंगे या बदलाव भी करेंगे? क्या हम शिकायत करेंगे या समाधान भी करेंगे? आइए 2026 में यह वादा करें, नफरत नहीं, इंसानियत फैलाएंगे, डर नहीं, हिम्मत दिखाएंगे, झूठ नहीं, सच का साथ देंगे, स्वार्थ नहीं, समाज के लिए सोचेंगे। साथियों, आज इस नए साल पर मैं कामना करता हूं हर घर में खुशहाली हो, हर हाथों में शिक्षा मिले और हर नागरिक को सम्मान मिले। दोस्तों, 2026 और किसी का नहीं है। यह साल हमारा है, आने वाला साल ये हमारा है। अगर हम ईमानदार रहेंगे, अगर हम जागरूक रहेंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सच्चाई से कोई ताकत हमें वंचित नहीं कर सकती। इसी विश्वास के साथ में आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, खुशियां और बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आया। साथियों नमस्कार। सोनू पांडे जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रहे नेताजी सुभाष पैलेस, एक मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष पैलेस के हैं, एक महान हस्तियों का नाम इसके लिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। सोनू पांडे जी, मेरा तो बस सीधा सवाल है। देखो सर, आपके दर्शकों को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी एक अनपढ़ होकर देश चला रहे हैं तो उसी हिसाब से मुख्यमंत्री, दिल्ली में मुख्यमंत्री भी अनपढ़ तरीके से बैठा रखे हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक देश को खड़ा करने वाले, देश को बचाने वाले, अंग्रेजों से लड़कर अपने शरीर को नष्ट करने वाले, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, उनको देश की प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी सीधे सीधे कह रही हैं नेताजी सुभाष पैलेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम सत सत नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं और सर माथे पर रखते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। और वो ऐसे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्हें की दुनिया भविष्य में शुरू से लेकर लास्ट तक उनका नाम लिखा रहेगा, पन्नों में जाना जाएगा। और देश की मुख्यमंत्री, इतने बड़े पद पर बैठकर देश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उनको नाम को के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक बना कर रख दिए हैं। नेताजी सुभाष पैलेस बोल रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। इनको पहले अभी शिक्षा लेने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको स्कूल में दाखिला करवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के इतने बड़े पद पर बैठकर इनको कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री पद सर पर बैठी बिल्कुल हुई है, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली चलाने का, वो भी देश दिल्ली चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी देश की राजधानी दिल्ली जैसी कुर्सी पे, इतनी बड़ी हस्ती कुर्सी पे, इतनी बड़ी राज्य की कुर्सी पे, जो देश की राजधानी है, उस कुर्सी पे एक अनपढ़ को बैठा रखे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। पंजाब नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बंगाल नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली। क्या ऐसे मुख्यमंत्री और गुप्ता को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सर जब तो मैं कह रहा हूँ, ये देश की राजधानी है, देश का न्याय, देश का कानून, देश का सब कुछ यहीं से बनता है, यहीं से सोचा जाता है, यहीं से समझाता जाता है, देश को यहीं से चलाया जाता है। इसलिए ऐसे अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री को कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जी सोनू पांडे जी, हम बात करेंगे पिछले 50 सालों के अंदर रोजगार के विषय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान में रोजगार कैसा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास।
सबका साथ सबका विकास ये देश के प्रधानमंत्री जी का नारा था, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जी का नारा बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सबका साथ और सबका विनाश हो रहा है। यहाँ साथ किसी का नहीं है, विनाश सबका हो रहा है। आपस में लड़ाया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है। लोगों को जय श्री राम के नारे पे भगवान के नाम को लेकर लड़ाया जा रहा है। भगवान का नाम एक ईश्वरीय नाम है, वो उसको मन में रखा जाता है, हृदय में रखा जाता है, लेकिन यहाँ उसका नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को जगह जगह जय श्री राम के नारे लगवाकर लोगों को आपस में भी लड़ाया जा रहा है। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों सब एक साथ में रहते हैं, सारे चारों भाई भाई मिलके रहते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना होता है, वहां जय श्री राम के नारे लगवाकर भगवान का नाम लेकर ये लड़ाने का काम कर रही है। देश के नागरिकों को बुरी व्यवस्था कर रखी है पूरे देश में, हिंदुस्तान में पूरे इस समय रोजगार देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 11 साल 12 साल उनको कुर्सी पे बैठे हो गए, 11 साल में कितने करोड़ रोजगार दिए और कहां दिए, मुझे विस्तार से बता दे। सोनू पांडे जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपका सीधा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री पे आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैं अंधा हूं आंखों का? नहीं, एक बार बताइए, मैं आंखों का अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी केवल लड़वाने का काम कर रहे हैं, देश में हिंसा को फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करने की बात बोले थे, आज तक किसानों को आय दुगनी हुई? 2 करोड़ रोजगार देने की बात बोले थे, आज तो 2 करोड़ रोजगार दिए? बता दीजिए हमें, एक काम 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे, 15 लाख किसी के खाते में आए? बताइए। देश के आज इतने भगोड़े देश में जो आज इतने कई हजारों करोड़ रुपए लेके देश का भाग रखे हैं, आज वो उनकी लिस्ट में आपको बताऊं कितने पैसे देश से लेके भाग रखे हैं। आज देश में एक एक आदमियों को, एक एक नागरिक को कम से कम 15-15 लाख रुपए कह रहे थे ना, वो 15-15 लाख रुपए जायज है। एक एक आदमी के पास 15-15 लाख रुपए इस समय खाते में होते हैं। कपिल वधावन 34,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भागा हुआ है। धीरज वधावन 34,000 करोड़ रुपए लेकर भागा है। मेरी बात को सुनिए, संदीप झुंझुनवाला देश के 22,800 करोड़ रुपए लेके भागा हुआ, ये पकड़ के लाए अपने देश में। काला धन देश का बाहर ले गए हैं, बाहर से यहाँ तक नहीं लाए। नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागा हुआ है, पकड़ के लाए। अगर ये सारे पैसे अपने देश में आते तो एक एक नागरिक को 15-15 लाख रुपए नहीं मिलता। समय होगा, आएंगे वो, सब आएंगे। कब आएंगे? जब ये देश के प्रधानमंत्री जब 75 साल होने के बाद रिटायर नहीं हुए आज तक, तो उसी हिसाब से पैसे भी आएंगे जी। सोनू पांडे जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपका कहने का मतलब सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी जात पात की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। केवल भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम का काम करती है, लड़ाई कराओ और अंधभक्तों को। आज मैं बात करता हूं अटल कैंटीन की। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोल दी गई कि ये एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम भूखे को खाना देगा। अटल बिहारी वाजपेयी बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी निगाह, उनकी नागरिक हर एक व्यक्ति को, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के बंदों को एक तराजू से तोलते थे। ये नहीं कि मैं बीजेपी में हूं, वो कांग्रेस का, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए। उनके सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अटल कैंटीन खोली है। बहुत मुश्किल से उनके 25 दिसंबर को जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर अटल कैंटीन 100 कैंटीन खोली गई दिल्ली में 100 जगहों पर। उस कैंटीन में बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर नहीं लगाई गई है। मैं आपको कहो तो सबूत दिखाऊं, ये मेरे पास सबूत भी है। एक जिनका सपना था, जो देश को 5 रुपए में खाना दे रहे हैं, उनकी एक तस्वीर नहीं लगाई गई। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर ही नहीं है। ये देखो, दिखाई दे रही है? इसमें मोदी जी के और सीएम रेखा की तस्वीर है, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर ही नहीं है। दिख रही है साफ साफ, आप सर्च करके देख लीजिए। बाहर अंदर एक छोटी सी तस्वीर लगा रखे जहां पे भोजन वितरण होता है, वहां पे दिखाई दे रहा है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जिनका सपना था, जो हर नागरिक को 5 रुपए में भोजन कराना चाहते थे, जिनका सपना चलो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, लेकिन एक उनकी तस्वीर लगाने में ये इनका अपमान हो जाएगा, इनका मान सम्मान घट जाएगा। केवल दिखावा करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। केवल नरेंद्र मोदी जी की और रेखा गुप्ता जी की तस्वीर लगा के दिखाते हैं कि मैं भोजन करा रहा हूं, लेकिन ये नहीं दिखा रहे किसका सपना है। सोनू पांडे जी दोबारा आएंगे इस पर लौट के। पहले हम चर्चा कर ले दिल्ली की। दिल्ली में लगातार 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ, आपकी पार्टी ने कहा था
को लंदन बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली अभी पिछले 11 साल के अंदर जब आपकी सरकार थी तो दिल्ली तो लंदन भी नहीं बनी, पेरिस भी नहीं बनी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर आपके आम पार्टी के आदमी पार्टी आई, देखो मुख्यमंत्री, ये एक वो जुम्मन मुख्यमंत्री से दिल्ली अरविंद में केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। कौन कहा था? आपके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन पिछले 11 साल में ना तो दिल्ली लंदन बनी, ना तो पेरिस बनी। पूर्ण बहुमत सरकार क्या थी आपकी, आम आदमी पार्टी की। पिछले 11 साल में जो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली को लंदन बनाने के लिए, शिक्षा के ऊपर ले लो, स्वास्थ्य के ऊपर ले लो, रोड नाली खड़ंजे सीवर के ऊपर ले लो, आज मैं 11 साल क्या कह रहा हूँ, ये 50 साल में उतना काम नहीं कर सकते। पूरी पूरी कोशिश श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की और अच्छे स्कूल खुलवाए, अच्छे कॉलेज खुलवाए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई, क्या नहीं किया। लेडीजों के लिए बस फ्री करी, बिजली फ्री करी, अब क्या चाहिए इनको? ये करके दिखाएं। ये जो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था उसको नष्ट करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की। आज 10 महीने की सरकार हो गई, 10 महीने में केवल एक काम भी नहीं हुआ इनका। केवल काम हुआ था केवल श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए उनका नाम बंद करके आरोग्य मंदिर के नाम से खोला गया। आरोग्य मंदिर, मोहल्ला क्लिनिक मतलब क्या होता है? मोहल्ला क्लिनिक मतलब उस क्षेत्र का अस्पताल। और ये आरोग्य मंदिर, मंदिर क्या है? केवल वहां मुसलमान नहीं जाएगा दवाई करवाने, वहां और जात का आदमी नहीं जाएगा। ये केवल धर्म के नाम पे लड़ाई करवा रहे हैं। जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। सेम उसका विपरीत आज उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था कि जहां पे झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा, और ये भी देखो, वादा किया गया होली तो दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, ये तो महिलाओं को 25 रुपये जहाँ दिया जुग जाएगा, लेकिन जहाँ आज तक किसी को नहीं जहाँ दिया गया। झुग्गी वही ये जहाँ झुग्गी वही मकान देने का वादा तो भूल जाएं। जहाँ झुग्गी वही मैदान दे चुके हैं दिल्ली में। आज आज दिल्ली में जहाँ जहाँ झुग्गी थी, जहाँ जहाँ गरीब लोग बसते थे, जहाँ जहाँ गरीबों का गुजारा होता था, जहाँ गरीब यापन करते थे, जहाँ रेडी पट्टी लगाते वहां ये सब ध्वस्त कर चुके हैं। रेडी पट्टी को तोड़ चुके हैं, झुग्गी को तोड़ चुके हैं, लोगों को त्रस्त करने के लिए छोड़ दिए हैं। आज गरीब लोग झुग्गी में रहने के लायक नहीं रहे। ये इनका वादा था कि हम झुग्गी तोड़ गए, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, लेकिन ये जहां झुग्गी वहां मकान नहीं, जहां झुग्गी वहां मैदान दे चुके हैं। आज बुरा हाल, बुरी स्थिति कर चुके हैं। पूर्ण रूप से सरकार है दिल्ली में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एलजी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी है। फिर भी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि जैसे केवल एक भी सरकार होती तो इससे ज्यादा, केवल आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो इससे ज्यादा, इससे बढ़िया काम कर रही थी और करके देती और करके दी है। सोनू पांडे जी, पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, तो आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आपने सरकारी हाँ सुविधाएं ठीक करी, आपने महिलाओं को बस यात्रा फ्री कराया। चलो ठीक है, तो मोहल्ला आप क्या क्लिनिक चाहते पूर्ण हैं, ये पूर्ण फ्री की सुनो, रोटी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी करे? पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने जनता के लिए काम किया। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक दी गई सरकार के द्वारा, और स्कूल अच्छे बनाए गए, तो नए भारतीय स्कूल बनाए गए, सोनू पांडे जी, उच्च स्तरीय से काम किया गया। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको ध्वस्त कर रही है। उसका नाम मोहल्ला क्लिनिक को 129 मोहल्ला क्लिनिक आज बंद कर दिए गए हैं सोनू दिल्ली में। पांडे जी, नहीं 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 नहीं, सोनू पांडे जी, सोनू पांडे जी, आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आरोग्य मंदिर बना चुकी है और बना रही, लगातार दिल्ली के अंदर एक काम कर बात रही है। बताइए, अगर आप कैसे ये कह अगर रहे हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आरोग्य मंदिर किस लिए बनाई? अगर इनको लग रहा था हाँ सीएम केजरीवाल जी स्वास्थ्य सही नहीं दिए, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए सही नहीं थे, तो इसको बेहतर करते। मोहल्ला क्लिनिक किस नाम से था? मोहल्ला के नाम से था मोहल्ला क्लिनिक। अभी ये इसको पहला नंबर तो 129 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, बिल्कुल जहां लोगों का गुजारा होता था, जाके छोटी मोटी दवाई लेकर अपना इलाज करवा के स्वस्थ होते थे, वो 129 तो बिल्कुल बंद कर दिए गए। उसके बाद कुछ मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया। नाम देने से अगर किसी की स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी की तबीयत ठीक हो जाए, तो तब तो बात ठीक होती है, लेकिन समझ में आती है। लेकिन अगर नाम देने से नाम वो भी भगवान के नाम देने से, आरोग्य मंदिर, मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? इसको वहां लोग इलाज कराने जाएंगे या पूजा कराने जाएंगे? मंदिर बनाने का मकसद इनका सिर्फ यह है कि लोगों से लड़ाई करना, लड़ाई करवाना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब वहां जाएंगे तो मुसलमान भी इलाज करवाने, सिख भी जाएंगे, ईसाई भी जाएंगे, केवल राम के बिल्कुल भक्त ही जाएंगे, केवल राम के ही पुजारी जाएंगे। जो आरोग्य मंदिर, मंदिर के नाम से रख दिया गया उसको, आप बताइए मुझे।
सोनू पांडे जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है आरोग्य मंदिर के नाम से जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक आपकी पार्टी ने नाम दिया था, तो आरोग्य मंदिर का नाम नहीं था। आपका कहने वाला आरोग्य मंदिर का नाम नहीं अभी देना सुनिए चाहिए था, मेरी बात, किसी एक मंदिर और एक मस्जिद मिनट से में नहीं आपकी जोड़ना बात चाहिए यहाँ था। रोकता हूँ। एक मिनट आपकी बात यहाँ रोकता हूँ। अभी सीएम केजरीवाल जी ने मोहल्ला बसें चलाई थी, मोहल्ला बसों का उद्घाटन किया, मोहल्ला बस रोडों पे आनी शुरू होनी थी, हम्म। इतने में सरकार चेंज हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस मोहल्ला क्लिनिक पर पुताई करवा के रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाकर उसको बनवा दिए, देवी बस बनवा दिए। देवी बस, ये देवी, उसमें देवियां बैठेंगे या देवी हम्म। देवता, या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बैठेंगे? ये नाम देने का, देवी देवताओं का नाम देने का क्या मतलब है? बैठेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा बना लिए हैं, भगवान को भी राजनीति में घुसेड़ रहे हैं। अपना काम, एक पैसे का सोनू अपना पांडे जी। काम इनका नहीं किया गया है, केवल दूसरे के नामों पे दूसरे के कामों को पुताई लिपाई करके उसको बस भगवान के नाम पर देकर लोगों को बीच आपस में भिड़ने के लिए छोड़ दिए। और सोनू मैं पांडे आपको जी। बता दूं, जो अब ये 5 रुपए में कैंटीन खोला सोनू गया है, पांडे। 5 रुपए जो अभी तक की जो जनता बेचारी गरीब कहीं जाके दिहाड़ी मजदूरी करके लोग 100-200 रुपए दिन भर में लाती थी, उनको भी ये अपंग बनाने का काम किए। 5 रुपए कैंटीन खोल करके यहाँ वो 5 रुपए के चक्कर में कि चलो यहाँ 5 रुपए में खाना मिल जाएगा, अपने बाहर काम करने नहीं जाएंगे। आज गरीब घर में आके अपने बीबी से लड़ेंगे, मारेंगे और जाके 5 रुपए में खा के बाहर सो जाएंगे। ये घर में कलेश की जड़ है एक। सोनू पांडे जी, आप दूसरी पार्टियों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी तो किया था वही काम। बताइए हमारी पार्टी ने आप क्या आ किया था? आम जाइए ना आदमी सीधे पार्टी ने सवाल क्या पे काम मेरे। किया जो जनता के विपरीत था, आम जनता के आदमी विरुद्ध था? पार्टी मुझे ने बताइए। आम आदमी पा, आप आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को एक के साथ एक दारू फ्री दी थी। क्या वो महिलाओं एक का दारू अपमान फ्री, नहीं हुआ एक दिल्ली मिनट के में, अंदर? हाँ आप बात सही बोले, आम आदमी एक एक पार्टी ने भी बोली दारू थी फ्री की समाजवादी थी, एक के पार्टी। साथ एक फ्री की थी। लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि नोएडा में भी हम्म। साल के लास्ट में हम्म। जो दारू ये बच जाती है, इनको फेंका जाता है, बेस्ट होता है। इससे पहले नोएडा में ही मोदी योगी की सरकार ने अभी मार्च महीने में एक के साथ एक फ्री किया, लेकिन किसी न्यूज चैनल ने क्यों नहीं हम्म। दिखाया? एक के साथ एक फ्री क्यों किया जाता है? जो हमारा स्टॉक हम्म। बच जाता है उसके लिए एक के साथ एक सरकारें फ्री करती नहीं, तो उसको वेस्ट हो जाएगा, वो फेंका जाएगा। जब उनकी तारीखें डेट एक्सपायरी हो जाएंगी तो क्या करेंगे? इसलिए फ्री किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सारी चीजें दिखती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की सीएम योगी, यूपी के योगी जी हम्म। ने नोएडा में एक के साथ एक फ्री किए थे, वो क्यों नहीं दिखाएगी न्यूज चैनलों? करते हैं। सोनू पांडे जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आम आदमी पार्टी के आप एक युवा नेता हैं। एसआईआर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीधा सवाल एसआईआर, है मेरा देखिए आपसे। एसआईआर की जरूरत पड़ी क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिहार में अभी देश के प्रधानमंत्री जी, वहीं जो चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, बिहार के चुनाव, बिहार की जनता क्या उनको वोट नहीं करी है? बिहार की जनता के वोट से वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और उसके बाद बिहार में चुनाव आता है। बिहार में चुनाव आने के बाद क्या एसआईआर की ऐसी क्या हम्म। प्रक्रिया होनी की जरूरत पड़ गई जो एसआईआर करवाए? जो और बिहार में 80 लाख वोट जो काटे गए हैं, ये 80 लाख वोट किस लिए काटे गए? ये कहते हैं ये बिहार में घुसपैठिया बांग्लादेशी घुस गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेशी 80 लाख बांग्लादेशी कहाँ से आ गए? 80 लाख घुसपैठिए कहाँ से आ गए बिहार में जो ये 80 लाख वोट काट दिए? और बिहार में अगर आ गए 80 लाख घुसपैठिए और बांग्लादेशी, तो इनका प्रमाण दो ना। आप ये चुपचाप इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलके उसको गायब कर देते हो, सीधे सीधे बोल देते हो ये बांग्लादेशी है, सीधे सीधे ये बोल देते हो कि ये घुसपैठी है। ये बोलने से क्या मतलब? उसका प्रमाण दो ना। आप 80 लाख वोट काटे हो जो, और अगर 80 लाख घुसपैठिए देश में घुस जाते हैं, बिहार में घुस जाते हैं 80 लाख घुसपैठिए, तो लानत है तुम्हारी सरकार पे, लानत है देश के गृह मंत्री के, लानत के है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि बाहर से, बांग्लादेश से और घुसपैठिए बाहर से घुस के बिहार में आके बैठ जाते हैं और उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बन जाता है, जो वोट देने के लायक हो जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर लानत है, ऐसे गृह मंत्री के ऊपर जो 80 लाख घुसपैठिए देश में घुस जाते हैं। 11 साल से इनके देश के प्रधानमंत्री नहीं है यहाँ पे, कहाँ से आ गए देश के गृह मंत्री? इनकी है शिक्षा के, रक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, कहाँ से आ जाते हैं घुसपैठिए जो 80-80 लाख रुपए एक एक प्रदेश में घुसपैठिए और बांग्लादेशी आ जा रहे हैं? आप जी बताइए। सोनू पांडे जी, सही कह रहे हैं आप। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो घुसपैठिए आते कहाँ से हैं? आते ये कहाँ से? बात तो आपकी रक्षा ठीक है। मंत्री इनका है, गृह लेकिन अगर मंत्री इनके, एसआईआर, गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी, सीमा की जिम्मेदारी है गृह मंत्री की। गृह मंत्री कैसे आ गए? वो घुस गए, लेकिन सोनू घुस गए पांडे तो जी, आप एसआईआर कहाँ सो इसलिए रहे हो थे? रहा है आपकी ना। सरकार कहाँ सो रही एसआईआर थी? इसलिए हो रहा है। एसआईआर इसलिए हो रहा है, घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनको
ये बाहर भगाने का एसआईआर काम के करेगी भाजपा नाम पे, पार्टी, इसलिए एसआईआर हो रहा एसआईआर है। के, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, एसआईआर के नाम पे देश के गरीबों को, देश के अदर पार्टियों के वोट काटे जा रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी और किसी भी पार्टी को वोट देने वाले आदमियों को वोट काटे जा रहे हैं, और अपने नए वोट है इस तरह से वोट बनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाए जा रहे हैं कि केवल आने वाले समय में हर जगह भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे, और जब किसी को वोट ही नहीं देगा तो फिर वोट डालेगा कौन? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं काटी जाएगी। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नए युवा जोड़े जाएंगे, नए साथी जोड़कर उनको वोट डलवाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में एक आदमी, एक अभी देखा था, एक कोई मास्टर था दिल्ली में, वो प्रोफेसर है, और वो उसकी वोट बिहार में भी बनी हुई है, लखनऊ में भी बनी हुई। कहीं वो लखनऊ के समय में लखनऊ में जाकर वोट डालता है, जब बिहार में वोट पड़ती है बिहार में जाकर डालता है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी नौकरी अगर दिल्ली में है, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तुम्हारी दूसरी जगह कैसे वोट बन गई? तो भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे काम करती है जिससे कि वह गरीबों को वोट काट दे, गरीब अदर पार्टी को जो उनके हित में काम करने वाले हैं उनको वोट देती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उसी वोट को काट के अपने वोट को बचाकर और अपने नए नियुक्त करके नए वोट जोड़ती है। इसलिए इनका बढ़ावा हो रहा है देश में, और कोई बात नहीं है। एसआईआर केवल इसीलिए हो रहा है। कितना दी? सोनू चार। पांडे जी, सोनू पांडे जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा। जी ने, हाँ। अभी आपने देखा होगा हाल ही में, नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला को अवार्ड दे रहे थे, और उसकी क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं है? एक पर उदाहरण, एक जो है मुख्यमंत्री इस तरह की एक शर्मनाक प्रदेश के हरकत करे, क्या मुख्यमंत्री, शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को? देखो, एक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री होके इतना बुरा दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, ये किसी महिला का घूंघट हटाना, हमारे हम हिंदू हैं, हिंदू में एक औरतें अपने इज्जत बचाने के लिए यहाँ तक घूंघट करती है, और मुसलमानों में बुर्का करती है, यहाँ तक वो अपना मुंह ढक के रखती है, तो उनके बुर्कों को हटाओगे और दूसरे किस्म, दूसरे तरीके से उनको डायरेक्ट हटाकर चेहरा देखोगे? ये एक अपमानजनक काम किया है मुख्यमंत्री ने, और ये बहुत गलत काम किया है, जो एक नकाब हटाने का, ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए एक डॉक्टर को उनका सीधे नकाब हटाकर चेहरा देखा है। ये कहाँ का न्याय है? जो कि मुख्यमंत्री को ऐसी शर्मनाक हरकत करनी चाहिए? सीधा सवाल है मेरा आपसे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी किसी भी हालत में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बिहार के बने, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी महिला का नकाब नहीं हटाना चाहिए, किसी भी महिला को बेपर्दा नहीं करना चाहिए, उनका काम नहीं है। उस महिला का बेपर्दा, हाँ, उस महिला का नकाब हटाना केवल उसके पति का काम है, तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम देश के मुख्यमंत्री, इसका मतलब नहीं किसी के सम्मान के साथ तुम ठेस पहुंचाओगे, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे। आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता हैं, जिस तरह से मवाना विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है, तो आने वाले नए वर्ष में आपने बताया कि नया वर्ष नई उमंग, नई ऊंचाइयों को लेके आ रहा है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है 2027 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, हाँ क्या हाँ, आपको बोलिए। लगता है कि नगर निगम के चुनाव में आपकी पार्टी आएगी, जिस तरीके से आपकी करारी हार हुई दिल्ली के अंदर? देखो, जो काम करेगी जनता के लिए उसकी पार्टी आएगी, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और आज 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन 11 सालों में केवल गरीबों के लिए आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से काम करी है। इसलिए, और अभी भी जो नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो गरीबों को सताने का काम कर रही है, गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। एक भी काम गरीबों के हित में नहीं हो रहा है। तो मेरा जहां तक विश्वास है, अगर गरीबों के हित में काम नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। दोबारा फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा समझना है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ, गरीबों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, और गरीबों को साथ दिन भर सुनते रहता हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन किसी सरकार बनेगी, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है सोनू पाना जी, समय देने के लिए आपका एबीपी न्यूज चैनल बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद सर, दर्शकों बहुत से बहुत मैं आपको नमस्कार सभी सीधी साथियों। तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के युवा नेता, बवाना विधानसभा से वार्ड अध्यक्ष सोनू पांडे जी, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे थे एबीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ। जबकि मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी के सोनू पांडे जी ने भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं विधानसभा से आम आदमी पार्टी के युवा नेता सोनू पांडे जी की, जिन्होंने भाजपा पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया
कि आने वाला नया वर्ष जो है नई उमंग नई ऊंचाइयों को लेके आ रहा है और आम आदमी पार्टी 2027 में नगर निगम में दिल्ली आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद उसी में साथ। नमस्कार।